हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। मैंने आप लोगों के साथ सीटेट पेपर 2 साइंस का एनसीईआरटी कंटेंट यहाँ पे शुरू किया था। इस सीरीज़ को मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट इस चैप्टर को यहाँ पे डिस्कस करूँगी। और आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखा है और जनरली भी साइंस का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे माना जाता है, मैं कोशिश करूँगी कि ये क्लास आप लोगों के लिए बाइलिंगुअल हो और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपके साथ उसके बाद कवर करूंगी। अब चलिए, आपके स्क्रीन में डायरेक्ट ये टॉपिक शो होगा जिसको हम कवर करते हैं। और इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसको आप जरूर देखिए ताकि आपका एनसीईआरटी का ये सीरीज जो है ये कंटिन्यू रह सके। ये जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है, इस चैप्टर को मैं कंप्लीटली आप लोगों के लिए एनसीईआरटी बेस लेके आई हूँ। अगर आप एनसीईआरटी को यहाँ पर अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। अब देखिए, इस चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट और सबसे पहले हमें एसिड यानी कि अम्ल के बारे में पता होना चाहिए। और ये जो एसिड शब्द है इसका मतलब क्या है, तो देखिए सबसे पहले ये जो एसिड शब्द है ये आपका लैटिन शब्द एसिडस से डिराइव हुआ है, जिसका खुद का मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है सोर। यानी कि ऐसी कोई भी चीज जिसका जो टेस्ट हो वो कैसा हो, जिसका टेस्ट जो हो वो खट्टा हो, उसमें आपका एसिड पाया जाता है। हर सब्सटेंस में अलग अलग तरीके का एसिड पाया जाता है, वो भी हम कवर करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे बता रखा है कि एसिड जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि वाटर सॉल्यूशन में एक तो सबसे पहले टेस्ट कैसा देगा, ये सोर टेस्ट देगा। साथ ही साथ ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा और इसको बेस के साथ रखा जाए तो ये बेस को न्यूट्रलाइज करने में भी मदद करता है। अभी मैंने एसिड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके साथ डिस्कस किए। इसके अलावा एसिड जो होता है अगर इसे एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज किया जाए तो ये H+ आयन रिलीज करते हैं। ये भी हमें यहाँ पे एसिड के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए, क्योंकि हम एसिड के बारे में समझ रहे हैं तो हमें बेस के बारे में भी पता होना चाहिए। बेस जो होता है अगर हम देखें तो ये टच में कैसा होता है, स्लिपरी होता है, जैसे कि हमारा साबुन स्लिपरी होता है। इसके अलावा इसका टेस्ट कैसा होता है, इसका टेस्ट होता है बिटर यानी कि कड़वा टेस्ट का होता है। और साथ ही साथ ये रेड लिटमस पेपर को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। और एक्वस सॉल्यूशन में ये कौन सा आयन रिलीज करता है, ये हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- आयन ये रिलीज करता है। अभी मैंने एसिड के बारे में आपके साथ डिस्कस किया, अभी मैंने बेस के बारे में आपके साथ डिस्कस किया। अब मैं जरा कुछ आपके इसके डिफरेंस आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे बता रखा है कि एसिड यानी कि अम्ल जो होता है ये क्या करता है, ये आपका पानी में या फिर आप कह लीजिए एक्वस सॉल्यूशन में ये H+ आयन रिलीज करता है। जबकि जो बेस होता है ये हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- आयन यहाँ पे रिलीज करता है, जो कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। इसके अलावा एसिड जो होता है ये आपका ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, जबकि बेस जो होता है ये आपका रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदलता है। ये आपको डिफरेंस याद रखना है। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, एसिड का टेस्ट होता है सोर यानी कि खट्टा। और बेस जो होता है ये आपका बिटर होता है, कड़वा होता है। और साथ ही साथ अगर आप टच करेंगे तो ये सोपी टच का होता है यानी कि काफ़ी चिकना होता है। अगर हम एसिड के पीएच रेंज की बात करें तो एसिड का पीएच रेंज 1 से लेकर 7 के बीच में होता है। और जितना कम पीएच होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड वो माना जाता है। और 7 किसका पीएच होता है, 7 आपका न्यूट्रल चीज़ों का पीएच होता है, जैसे कि हमारा डिस्टिल वाटर हो गया, हमारा ब्लड हो गया। इसका जो पीएच होता है वो आपका न्यूट्रल के आसपास आपका लाई करता है। अब देखिए, अगर हम बेस की बात करें तो बेस का जो पीएच है वो 7 से लेकर 14 के बीच में होता है। और जितना ज़्यादा आपका पीएच होगा उतना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग बेस वो माना जाता है। कुछ एसिड और कुछ बेस के यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल आप लोगों के लिए ले लिए। अभी मैंने डिस्कस किया डिटेल में एसिड और बेस के बारे में। अब देखिए, यहाँ पर कुछ एसिड और कुछ बेस के लिस्ट यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में मिलेंगे कि किस सब्सटेंस में कौन सा एसिड या फिर किस सब्सटेंस में कौन सा बेस पाया जाता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले एसिटिक एसिड जो होता है वो विनेगर, जिसे आप सिरका भी बोलते हैं, इसमें पाया जाता है। अब इसके अलावा यहाँ पे जो चींटी या फिर मधुमक्खी वगैरह जो काट ले उसमें जो एसिड पाया जाता है उसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं और मिथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो खट्टे फ्रूट होते हैं जो कि सिट्रस फ्रूट माने जाते हैं
वो आप सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, जैसे कि ऑरेंज हो गया, आपका लेमन हो गया, जो कि खट्टे फ्रूट होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा कर्ड यानी कि दही में यहाँ पे लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जो कि एक बैक्टीरिया यहाँ पे लैक्टोबैसिलस की वजह से ग्रो होता है। इसके अलावा स्पिनच यानी कि आपका पालक में यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा आंवला और सिट्रस फ्रूट में यहाँ पे विटामिन सी, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। आपके पेपर में ये मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है, तो ये टेबल और ये लिस्ट आपको अच्छे से याद रखनी है, चाहे आप किसी भी मीडियम में इसे याद करने की कोशिश करें। इसके अलावा टार्ट्रिक एसिड जो होता है आपका, ये आपका यहाँ पे इमली में, यहाँ पे अंगूर में, इसके अलावा कच्चे आम में, अनरिप मैंगो में ये पाया जाता है। ये तो अभी मैंने आपके साथ कुछ एसिड डिस्कस किए और वो किस सब्सटेंस में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बेस का देखें तो बेस यहाँ पे बता रखा है कि जो आपका चूने का पानी होता है यानी कि लाइम वाटर होता है, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस आपका होता है, ये होता है। इसके अलावा यहाँ पे विंडो क्लीनर में यहाँ पे हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। सोप यानी कि साबुन में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला NaOH होता है, या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये पाया जाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अब देखिए ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये आपका, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, इसमें आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, जिसका खास काम क्या है, ये आपके शरीर में एंट एसिड का भी काम करता है। एंट एसिड बोले तो ऐसा आपका सब्सटेंस जो कि आपके पेट में अगर कभी इनडाइजेशन हो जाए तो ऐसे केस में यहाँ पे इनो के फॉर्म में लेके हम इसे उस एक्सेस एसिड को यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अगर कभी इनडाइजेशन हो जाए तो ऐसे केस में हम क्या लेते हैं। ऐसे केस में हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इंटेक करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा देखिए आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे अगर आप एसिड और बेस के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड को हम चख के तो देखेंगे ही नहीं कि वो आपका कैसा टेस्ट दे रहा है। तो ऐसे में आपके आसपास कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिसकी मदद से हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि वो सब्सटेंस आपका एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो ऐसे आपके टाइप ऑफ इंडिकेटर यहाँ पे बता रखे हैं। यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर को आप काट दीजिएगा, ये इंडिकेटर अराउंड अस यानी कि जो हमारे आसपास सूचक हैं उनके बारे में बात की जा रही है। अब ये जो सूचक है वो 3 तरीके के हैं। एक है आपका नेचुरल में जैसे लिटमस पेपर आ जाता है। लिटमस पेपर आपका यहाँ पे लिचन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके अलावा टर्मरिक हो गया, रेड कैबिज हो गया, चाइना रोज हो गया, इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये कौन कौन सा कलर चेंज करते हैं ये आपको अच्छी तरीके से लिस्ट बना के याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज जो है ये आपका सिंथेटिक इंडिकेटर कहलाते हैं, लैब में सिंथेसाइज होते हैं, लैब में बनते हैं। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो कि आपका कलर चेंज नहीं करते, ये ना ऑर्डर चेंज करते हैं। ऑर्डर मतलब अपनी स्मेल को चेंज करते हैं और स्मेल को चेंज करके बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक। तो ये हो गया आपके अनियन हो गया, वेनिला एक्सट्रैक्ट हो गया, क्लोव जो लौंग होती है वो, ये कुछ आपके एग्जाम्पल यहाँ पे बताए गए हैं। अब देखिए जैसा कि मैंने कहा कि आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन से इंडिकेटर क्या कलर चेंज करते हैं। और लिटमस के बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया कि एसिड और बेस में क्या क्या कलर होता है। बाकी चीज़ों के बारे में ज़रा एक बार फटाफट देखते हैं कि कौन सी चीज़ क्या कलर चेंज करती है, ताकि आप उसे नोट डाउन करके अपने एग्जाम के लिए उसे याद कर सकें। अगर आप इस टेबल को देखते हैं तो इस टेबल में आप NCERT के बेस्ड आप यहाँ पे फिनोप्थलीन और एक मिथाइल ऑरेंज याद रखिए, क्योंकि आपके NCERT में इन दोनों के बारे में ही मेंशन किया गया है। अगर मैं फिनोप्थलीन की बात करूं तो फिनोप्थलीन जो होगा वो एसिड में आपका कलरलेस होता है, यानी कि आपको पानी जैसा वो दिखाई पड़ेगा। और बेस में इसका कलर क्या हो जाता है, बेस में इसका कलर आपका डार्क पिंक होगा। आपने टाइट्रेशन किया होगा अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं 11th-12th में, तो टाइट्रेशन करते हुए भी इसका हम यूज़ करते थे और ये आपका डार्क पिंक कलर का हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज एसिड में जाके आपका रेड कलर का हो जाता है, जबकि बेस में कैसे कलर का होता है, बेस में ये येलो कलर का होता है। ये दो याद रखिए, बाकी ये दो अगर आप याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि आपका जो अभी
पेपर 2 आप पढ़ रहे हैं वो आपका 8th स्टैंडर्ड तक की चीज़ों को यहाँ पे कवर करता है। इसके अलावा देखिए, अगर हम टर्मरिक जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है इसके बारे में जानें कि टर्मरिक आपका कौन से कलर का रहता है, तो देखिए टर्मरिक का जो आपका नेचुरल कलर है वो खुद येलो कलर का होता है। तो जो न्यूट्रल चीज़ें होती हैं उसमें इसका कलर वही रहता है, सेम रहता है। बट यहाँ पे अगर आप एसिड में देखेंगे तो एसिड में जैसे कि अगर मैंने टर्मरिक यानी कि हल्दी में अगर थोड़ा सा नींबू का रस अगर डाल दिया तो ये आपका येलो कलर में बन जाता है, मतलब येलो ही रहता है। और अगर हम बेस में यही चीज़ करें तो बेस में थोड़ा आपका एक तरीके से यहाँ पे आपका डार्क पिंक कलर का, यहाँ पे डार्क रेड कलर का आपका इस तरीके से ये शो होता है। आई होप ये कलर्स आपको यहाँ पे याद रहे होंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे के कॉन्सेप्ट को कवर करें। ये जो कंटेंट लिस्ट है ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था और अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब आपका एसिड और बेस, अभी हम चैप्टर में एसिड और बेस के बारे में पढ़ रहे हैं, एसिड और बेस जो है ये आपका आपस में अगर रिएक्ट करते हैं तो ये आपका यहाँ पे बनाते हैं सॉल्ट और वाटर। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टार डाल के लिख लीजिएगा कि इस रिएक्शन में हीट भी इवॉल्व होती है, हीट भी निकलती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, जिसमें आपका प्रोडक्ट के साथ आपका हीट रिलीज होती है। तो यहाँ पे आपका इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, ये इंपॉर्टेंट है। और जब कभी भी आपका एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, अगर आप 7th क्लास के एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो आपके एनसीईआरटी में लास्ट टॉपिक ये भी दे रखा है कि न्यूट्रलाइजेशन जो है वो हमारे आसपास कहाँ कहाँ होता है। तो अभी मैंने इनडाइजेशन का केस आपको बताया था कि कभी कभार हमारे पेट में क्या होता है कि खाना पचता नहीं है और हमारा स्टमक जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता रहता है। ऐसे केस में क्या होता है कि आपके पेट में ज़्यादा, जो स्टमक में ज़्यादा एसिड होने की वजह से हमें पेन और इरिटेशन होता है। ऐसे केस में हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है, जो कि हमारे एक्सेस एसिड को ये बेस जो है न्यूट्रलाइज कर देता है। और इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन हमारे शरीर के अंदर काम करता है। इसके अलावा यहाँ पे एंट बाइट का भी बता रखा है कि अगर कभी भी चींटी वगैरह काट ले तो ऐसे केस में लिक्विड एसिड आपका रिलीज होता है हमारी शरीर में जिस जगह पे काटा गया हो, और जो कि होता है फॉर्मिक एसिड, जिसकी वजह से फिर पेन होती है, खुजली सी होती है, लाल हो जाता है वो जगह। तो ऐसे केस में अगर आप हल्का सा माइल्ड कोई भी बेस अगर उसमें रगड़ लेंगे तो वो आपका एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। यहाँ पर भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने को मिलता है। आई होप जो चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ वो क्लियर हुआ होगा। इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट दे रखा है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में, और कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक एसिड जो है अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या चीज़ें प्रोड्यूस होगी। तो देखिए, केवल वाले तो पहले काट लीजिए कि ओनली सॉल्ट, ओनली वाटर, ये तो है ही नहीं। इसके अलावा देखिए कई सारे जो कैंडिडेट हैं 3rd और 4th ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं, और ये चीज़ मैंने अभी अभी आपका क्लियर किया था। एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर के साथ ऊष्मा यानी कि हीट भी रिलीज होगी। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो सेकंड क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है अ सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम। ये जो सेकंड क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल, अमोनियम क्लोराइड क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड या फिर रेड लिटमस को ब्लू, या फिर लिटमस सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगा कलर में, या फिर उसे कलरलेस बना देगा। अब देखिए, सबसे पहले हमें अमोनियम क्लोराइड का यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना होगा, और आपको ये समझना होगा कि ये आपका किसकी तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है या बेस की तरह बिहेव कर रहा है। अब ये जो, अगर हम अमोनियम की बात करें तो आपका ये बाई प्रोडक्ट होता है सोडियम कार्बोनेट का। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम कार्बोनेट का ये बाई प्रोडक्ट होता है। और ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये आपका कब बनता है, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस के साथ रिएक्ट करे। तो इस तरीके से जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो भी आपका एसिडिक होता है।
तो ऐसे केस में जब ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो ये करेगा क्या, ये यहाँ पर ब्लू लिटमस को रेड करेगा। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। और जैसे कि मैंने कहा ये क्वेश्चंस मैं आपके प्रीवियस ईयर ही डिस्कस कर रही हूँ। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आपका ABCD 4 इंडिकेटर दे रखे हैं और इंडिकेटर नीचे आपको ऑप्शन में भी दे दिए, और इंडिकेटर किस तरीके के कलर को चेंज करेंगे ये यहाँ पे हमसे सवाल पूछा गया है। अब देखिए इसी क्वेश्चन से आपके कई सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि पहले इंडिकेटर के बारे में क्या बता रखा है, ये आपका एसिड में कोई चेंज नहीं लाता, जबकि बेस में इसका कलर रेडिश ब्राउन यानी कि लाल काफ़ी डार्क कलर का आपका हो जाता है। और अभी जब मैंने आपका समझाया था यहाँ पे, जब मैंने टर्मरिक की आपकी पिक्चर दिखाई थी तो वह एसिड में वो आपका पीला ही रहा, येलो ही रहा, जबकि बेस के साथ जब दिखाया तो काफ़ी डार्क रेड कलर आ गया था। तो जो आपका ए इंडिकेटर है वो तो आपका टर्मरिक है, यानी कि दूसरे और चौथे ऑप्शन में से एक हो सकता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे दूसरे इंडिकेटर की बात करें तो एसिड में ये कलरलेस होता है और बेस में ये पिंक हो जाता है, और ये है आपका फिनोप्थलीन। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है वो सही जा रहा है। साथ ही साथ आपका यहाँ पे सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोल रखा है कि ये एसिड में रेड कलर और बेस में ब्लू, आपका ये रेड लिटमस की बात कर रहा है। और डी इंडिकेटर आपका डार्क पिंक होता है एसिड में और बेस में ग्रीन कलर का होता है। ये पॉइंट नोट्स में नहीं था, आपने देखा होगा, तो ये चाइना रोज का आप ऐड कर लेना। चाइना रोज का जो कलर है वो एसिड में डार्क पिंक, जबकि आपका बेस में हरे कलर का, ग्रीन कलर का होता है। तो इस तरीके से हमें इंडिकेटर के सारे कलर यहाँ पे पता चल गए और इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए। अब देखिए यहाँ पर आपका फिर से एक क्वेश्चन है जो कि इंडिकेटर पे बेस्ड है, और ऑलरेडी मैंने इंडिकेटर पे बेस्ड आपको क्वेश्चन अभी डिस्कस किया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो कि एसिड बेस इंडिकेटर कहलाएगा, मतलब एक एसिड और एक बेस, एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। अब जैसे कि मैं एक ऑप्शन यहाँ पे अपने आप ही यहाँ पे मैं इसे काट रही हूँ, जैसे कि सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड में आपका सॉल्ट दे रखा है। सॉल्ट जो है वो एसिड बेस इंडिकेटर नहीं होता। तो इस तरीके से आपको बताना है कि फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन का क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन आपका यहाँ पे इस चैप्टर से जो इंडिकेटर होता है उससे रिलेटेड आता है, और साथ ही साथ किस सब्सटेंस में किस तरीके का एसिड या फिर किस सब्सटेंस का क्या पीएच रहा होगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आई होप ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो, इस सेशन से आपने चीज़ें सीखी हो। इस तरीके के क्वेश्चंस को और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए। आगे आने वाले प्रैक्टिस सेशन में मैं आप लोगों के लिए और क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगी। अगर इससे पहले वाला लाइट चैप्टर का सेशन आप लोगों ने नहीं देखा तो वो भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।